हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री जो है बोर्ड एग्जाम के लिए कैसे पढ़नी आपको चाहिए। भाई टॉप तरीका है। अगर आप मुझे मानते हैं यार सर जो है ठीक सजेशन देते हैं तो आप बिल्कुल इस वीडियो से बिल्कुल हिलेंगे तक नहीं। ठीक है, तो केमिस्ट्री 3 पार्ट, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और सबसे तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो आपकी बोर्ड एग्जाम में आपकी 12th क्लास में जो सेकंड बुक है केमिस्ट्री की वो ऑर्गेनिक है पूरी की पूरी। फर्स्ट बुक में आपके फिजिकल है, पहले 3 चैप्टर चाहे सॉल्यूशन हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो और केमिकल काइनेटिक्स हो। ये आपके 3 चैप्टर किसके मेरे प्यारे बच्चों? ये आपके किसके? फिजिकल केमिस्ट्री के। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डी एंड एफ ब्लॉक, ये आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तीनों को पढ़ने के अलग अलग तरीके, तीनों को पढ़ने के अलग अलग तरीके। फिजिकल केमिस्ट्री जो शुरू के 3 चैप्टर है ना भाई, भाई पूछ सकता है यार कभी मोलैलिटी का फॉर्मूला पूछ सकता है इन केस ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में कैसे निकालते हैं पूछ सकता है। टी हाफ का फॉर्मूला पूछ देगा, हाफ टाइम का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। क्या कर सकते हैं आप? फिजिकल केमिस्ट्री की एक कॉपी बनाओ अलग से। अब यहां आपको अलग अलग नहीं बनानी है, 3 ही चैप्टर तो हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की आप अलग से कॉपी बनाइए, जितने थ्योरी हैं सब एक साइड कलेक्ट करो और जितने आपके फॉर्मूले प्रूफ करने वाले हैं डेरिवेशंस वाले हैं उसको आप एक जगह कलेक्ट करिए और हो गया नहीं काम। और उसके बाद जो एनसीईआरटी के थोड़े बहुत न्यूमेरिकल हैं उसको आप जो है उसी में कॉपी में एडजस्ट कर दो। बात समझ में आई नहीं आई? अरे दिक्कत है, एक कॉपी बन गई फिजिकल केमिस्ट्री की, न्यूमेरिकल एक साइड। देखो फॉर्मूले, सॉल्यूशन में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारे फॉर्मूले, फेराडे हो, चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो, चाहे मोलर कंडक्टेंस हो, चाहे नर्स्ट इक्वेशन हो, गिब्स फ्री एनर्जी हो, है नहीं है? बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। उसके बाद चौथे चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स में सर टी हाफ है या टाइम है, 90% रिएक्शन इतने टाइम में हो गया तो पूछेगा 99% रिएक्शन कितने टाइम में हुआ, ये वाला फॉर्मूला हो गया, है नहीं है? तो ये जो है आप लोग एक जगह आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो फिजिकल का केस। और उसके बाद न्यूमेरिकल क्या प्रैक्टिस करिए। सेम फिजिकल केमिस्ट्री वैसे ही पढ़ेंगे आप जैसे मैंने आपको फिजिक्स पढ़ने के तरीके बताए हैं। ठीक है, अभी से बेटा आप कलेक्ट करोगे ना चीजों को, बाद में बहुत आसान पड़ेगा, है नहीं है? उसके बाद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको एक चीज बता दूं बेसिकली, एक तो आपका डी एंड एफ ब्लॉक है और आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। डी एंड एफ ब्लॉक समझ में नहीं आएगा आपको, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। पता है क्यों? अरे उसका बेसिक तो 11th क्लास का केमिस्ट्री है, 3रा चैप्टर पीरियोडिक टेबल। आपको पीरियोडिक टेबल का ज्ञान होना चाहिए। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐसे लिखना है अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ये भी आपको पता होना चाहिए। और क्रोमियम एंड कॉपर एक्सेप्शन होते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। डी ब्लॉक के एलिमेंट की प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला है? लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया, या n-1 सेल भी इनकंप्लीट है और nth सेल भी इनकंप्लीट है, ट्रांजिशन बोल दिया। नॉन ट्रांजिशन आपकी जिंक वाली फैमिली होती है, ZnCdHg। इनको क्यों बोला? इनका बेसिक है यार, बच्चों को पता नहीं चलता है। सर आप बोल रहे हो n सेल और n-1 सेल इनकंप्लीट है, ये आप कैसे बोल रहे हो? ईमानदार से बताओ किस किस को नहीं पता है ये चीजें? मुझे पता है 50% बच्चों को, 60-70% बच्चों को अभी तक ये नहीं पता होगा ये nth सेल क्या होता है, ये n-1 सेल क्या होता है, ये ट्रांजिशन इसको क्यों बोला और नॉन ट्रांजिशन क्यों बोला। उसके बाद इनर ट्रांजिशन जिसको हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलते हैं। भाई ये आपको कम से कम पीरियोडिक टेबल की स्टडी करनी पड़ेगी ना, इसके लिए कॉन्फिगरेशन लिखना आपको सबसे पहले सीखना है। कम से कम 30 तक, अब आप 12th में पहुंच गए तो आपको पहली बात तो आपको पूरी पीरियोडिक टेबल आनी चाहिए। उसके बाद आपको कम से कम 30 35 40 तक आपको कॉन्फिगरेशन लिखने आने चाहिए। दूसरा, और किसी भी एलिमेंट्स का कॉन्फिगरेशन लिखने के लिए आ सकता है पेपर में। ठीक है, आपने प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जब आपने बेसिक चीजें पढ़ ली है, उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सर मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो गया, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या हो गया। उसके बाद जो है हम लोग पढ़ते हैं ई नॉट भी यहां पर कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इनकी प्रॉपर्टी है। इनकी प्रॉपर्टी बार बार पढ़िए आप। और
घूम फिर के मैं वही आऊंगा। एक खूबसूरत सी कॉपी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 2 ही चैप्टर तो हैं, एक जगह लिखो। नहीं लिखा होगा भाई आप लोगों ने, आपका कभी स्कूल में आप एब्सेंट हो गया, आपका काम अधूरा होगा। आप कोचिंग में जाते हैं, एक दिन गए, फिर उसके बाद 4 दिन गए, फिर दूसरे दिन नहीं गए, फिर आपका काम ऐसे अधूरा, आपने वो पेज पलटो, आपके पेज खाली होंगे भी। ठीक है, एक जगह कलेक्ट अगर आपकी चीजें होंगी तो आपको आसान पड़ेगा। ठीक है, और यहां ये तो आपको प्रॉपर्टी पढ़नी बहुत जरूरी है डी ब्लॉक की। और उसके बाद 2 कंपाउंड है, KMnO4 एंड K2Cr2O7। भाई इसको ना लिख के दीवार में चिपका दो। KMnO4 और K2Cr2 की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी, भाई लिख के इसको दीवार में चिपका दो, पेपर में पूछे जाने वाला है ये। ठीक है, ये 2 ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। उसके बाद F ब्लॉक के एलिमेंट्स। सर यहां से क्या क्वेश्चन आता है, यहां से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं, एक्टोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं, सॉरी एक्टोनॉइड वाले में, एक्टोनॉइड सीरीज की बात कर रहा हूं। उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी आएगा, यहां से कोई रिएक्शन नहीं आएगी। हाँ 2-4 रिएक्शन है उसमें जो एनसीईआरटी में गोला करके दिया है, उसको आप कर सकते हैं कि लेंथेनॉइड की वाटर के साथ करेंगे क्या बनेगा, बेस के साथ करेंगे क्या बनेगा, एसिड के साथ करेंगे क्या बनेगा, उसको आप रिएक्शन को उसको भी एक चार्ट में लेके आप बोर्ड में इसको चिपका सकते हैं। ये तो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे याद करना है। उसके बाद पता है क्या बच गया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कैसे आएगा, सर डी ब्लॉक आता हो तो ये आएगा, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट ही तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आते हैं। अरे डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आते हैं। जब आपको पता होगा भाई आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे लिखना है, तभी तो आप यहां वहां सीख पाओगे ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। बात समझ में आई नहीं? जब आपको वीवीटी पढ़ना है, याद करो वीवीटी आपने कैसे याद किया था, तो इसके लिए आपको बेसिक आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी एक साथ कलेक्ट करो। आपने स्कूल कॉपी में एक में फिजिकल भी लिखा है, इनऑर्गेनिक भी लिखा है, क्वेश्चन भी करे हैं, नहीं, थ्योरी वाले पार्ट को एक जगह कलेक्ट करो। 2 ही चैप्टर तो है ना, बार बार उसको रिवीजन करो। और एक कॉपी बना दिया आपने 2 चैप्टर की, उसके बाद उसके पीछे उसके क्वेश्चन भी लिखो, बताइए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसका कम होता है, क्यों, ऐसे वाले क्वेश्चन को वहीं पर लिखो, बार बार पढ़ो। ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक है। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट 50% जो है, जो बोर्ड में पूछा जाने वाला है, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब आप बोलोगे मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, भाई बोर्ड में भी पीछे मेरी लाइट नहीं है, ठीक है, ये इन्वर्टर पकड़ नहीं रहा है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता, हो सकता है आपको समस्या हो सकती है, आपने पूरा ऑर्गेनिक पढ़ भी दिया, तब भी ऑर्गेनिक जैसी एनसीईआरटी में दिया है वैसे आप अगर याद करते हुए चलोगे, रटते हुए चलोगे, तो आप पक्का फंसोगे, आप कन्वर्जन में दिक्कत हो जाएगी सर। फिर आप सोचोगे सर ये अभी तो वहां ऐसा पढ़ा था, यहां ऐसा कैसे हो जा रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पता है, हम लोग जीओसी 1 पढ़ते हैं 11th क्लास में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, और जीओसी 2 पढ़ते हैं 12th क्लास में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड। आपको पता है रिएक्शन बहुत टाइप की होते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, और एडिशन रिएक्शन भी 3 प्रकार के, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। उसके बाद तीसरा टाइप होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सारी की सारी जितनी है, चाहे सारे चैप्टर के ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक साथ, सारे चैप्टर के रिडक्शन रिएक्शन एक साथ, और सारे के नेम रिएक्शन एक साथ, ऐसा मैं पढ़ाता हूं इस तरीके से। और अगर आप इस तरीके से चीजों को देखेंगे तो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन सही नहीं होगा। एक तीर से 3 निशान मारेंगे, एक बोर्ड एग्जाम, दूसरा मेरे प्यारे बच्चों आईआईटी जेईई मेंस, और तीसरा है नीट एग्जाम। हमारे 3 लक्ष्य रहेंगे। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहां आप फिक्स करते हो तो आपको कभी मतलब बोलते चीजें गलत होंगी ही नहीं। कॉन्सेप्ट वाइज चलते, हर क्वेश्चन का एक मैकेनिज्म होता है किस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। ऐसा नहीं है एनसीईआरटी पकड़ दी, आपने लिख दिया इससे ये बना, इससे ये बना, नहीं, कैसे बना, ये आपका सवाल होना चाहिए। वरना कन्वर्जन में आप जो है कन्वर्जन में पता है अटक जाएंगे। आपको पता है एक कार्बन का होता है एल्केन, उसको बोलते हैं मीथेन। हम उसको एक कार्बन के मीथेन से बेंजीन भी बना सकते हैं। आप सोचेंगे कैसे, हम बना देंगे और आपको भी सिखा देंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली ऐसे पढ़ा जाता है। जैसे आपने एल्केन का नाम सुना है दुनिया के, आपको एक चीज बता दें, जो भी एल्केन होते हैं ना, एल्केन वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। बेंजीन और उसके डेरिवेटिव, बेंजीन नाम सुना होगा, डेरिवेटिव मतलब बेंजीन के ऊपर NH2,
बेंजीन के ऊपर कोई भी सा भी ग्रुप जुड़ा हो, पता है क्या कौन सी रिएक्शन देता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन केवल और केवल बेंजीन देते हैं और उसके डेरिवेटिव्स। चाहे वो पहले हेलो एल्केन में आपने बेंजीन वाले कंपाउंड पढ़े होंगे, अल्कोहल में आपने बेंजीन वाले कंपाउंड पढ़े होंगे, एल्डिहाइड में पढ़े होंगे, एमीन पढ़े होंगे, जो मैं सबको एक ही साथ पढ़ाऊंगा ईएसआर के अंदर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। क्यों सर? सर क्योंकि बेंजीन के जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं ईएसआर रिएक्शन देती है। आपने पढ़ा है एल्कीन और एल्काइंस, जितने भी एल्कीन और एल्काइंस होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपने पढ़ा है ना, एल्कीन में मैं एचबीआर की रिएक्शन करता हूं तो मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, ये गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट अगर नहीं सीखा तो गलत हो जाएगा। रीअरेंजमेंट भी होता है। इस मेरी वीडियो को जरा ध्यान से सुने और समझ दे यार, सर सही कह रहे हैं क्या? क्या पढ़ने के तरीके सर सही बता रहे हैं। उसके बाद आपने पढ़ा एल्डिहाइड कीटोन, जिसको हम कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। पता है ये कौन सी रिएक्शन देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब जितने भी आपके एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ना, इनकी एक कॉमन मैकेनिज्म होती है किस तरीके से रिएजेंट जुड़ता है। रिएजेंट कौन होता पता है? जो अटैक करता है, जैसे एचबीआर, जैसे HNO3, है नहीं? तो जितने भी आपके कार्बोनिल कंपाउंड होंगे वो सबके सब कौन सी रिएक्शन देते हैं मेरे प्यारे बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिर मैं लास्ट में लेके आऊंगा चारों चैप्टर के जो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना, सबको एक साथ लाऊंगा। चारों चैप्टरों के जो भी रिडक्शन रिएक्शन है सबको एक साथ लाऊंगा, और उसके बाद जो भी आपके नेम रिएक्शन होंगे सबको एक साथ लाऊंगा। बात बनेगी नहीं बनेगी बताओ? पढ़ते ऐसे ही हैं। तो जो भी मेरे प्यारे बच्चों, जब तक मेरी ऑर्गेनिक सीरीज नहीं आ रही है, सारे नेम रिएक्शन को एक साथ कलेक्ट करो, सारे नेम रिएक्शन को एक साथ कलेक्ट करो। पेपर में 5 नंबर का नेम रिएक्शन आता है बोर्ड एग्जाम में। आपको केमिस्ट्री में 100 में से 100 लाने हैं। यह आपका मकसद होना चाहिए। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी 100 नंबर ला सकता है अभी से, अगर अभी से मेहनत करे तो। लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से करना पड़ता है। जब कोई खिलाड़ी किसी भी मैच को खेलने जाता है, बहुत प्रिपरेशन के साथ जाता है, वो तब भी 0 में आउट हो जाता है कभी कभी, लेकिन वो पूरे पोटेंशियल के साथ जाता है, पूरे किट में जाता है, पूरी प्रैक्टिस करके जाता है। ऐसे आपने भी करना है मेरे प्यारे बच्चों। बिना प्रैक्टिस के मैदान में नहीं उतरना है, आउट होने के बहुत जल्दी चांस होते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। उसके बाद एक बायोमोलिक्यूल बच गया, उसको आपको याद करना है। वहां भी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ना, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बढ़िया मैं बना दूंगा। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूं। तो ये था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ते हैं। सारे नेम रिएक्शन को एक साथ लिखिए, और सारे टेस्ट जितने भी हैं, चाहे ब्रोमीन वाटर टेस्ट हो, चाहे Na2SO4 की रिएक्शन हो, किसके साथ? एल्कीन के साथ, सॉरी एल्डिहाइड कीटोन के साथ, ये आप इसको यहाँ पर अलग से टेस्ट, सारे जितने भी टेस्ट है मेरे पास, चाहे वो ल्यूकास टेस्ट हो, चाहे विक्टर मेयर टेस्ट हो, इन सभी टेस्ट को आप एक जगह रखिए, एक जगह कलेक्ट करिए। सारे नेम रिएक्शन को एक जगह कलेक्ट करो। बाकी काम मेरा है, मैं जो है आपके बहुत अच्छे नंबर दिलवा दूंगा। और इस तरीके से देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या पूरी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट जरूर करना क्या मैंने चीजें सही बताई हैं, और कमेंट ये भी करना जो भी आपको डाउट हो भाई, चाहे मेरे कहीं से भी लोग देख रहे हो, चाहे 2 लोग देखें, चाहे 4, चाहे 10, जिसको भी डाउट होगा पर्सनली मतलब बोले तो उसके लिए वीडियो बना के डील किया जाएगा। आपको मैं आपको बता रहा हूँ भाई, चीजें सब समझ में आएंगी जो बताऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।